दोस्तों आज से हम टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड का सीजन 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसके पहले के बाकी सारे सीजन भी पहले से ही काफी ज्यादा फेमस थे। तो चलिए सीजन 8 को शुरू करते हैं। तो सीजन 8 के स्टार्ट में हम नाइली, लूपिया और शियाओयू को देखते हैं, जो तीनों आगे बढ़ते हुए घोस्ट रुइन नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। इसमें से नाइली हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका ये दोबारा से रीबर्थ है। पहली वाली लाइफ में वो मारा जा चुका था, जिसके बाद उसका एक दोबारा से जन्म हुआ और इस जन्म में वो 13 साल का बच्चा है, लेकिन उसे अपनी पुरानी लाइफ की सारी यादें हैं। इस वजह से वो 13 साल की उम्र में ही अपनी पुरानी लाइफ की कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। उसी तरह से उसका दोस्त लू पियाओ भी है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। उसी के साथ साथ शियाओयू जो है असल में एक लड़की है, लेकिन वो खुद को एक लड़के की तरह दिखाता है। उसे बचपन से उसके सौतेले पिता, जो कि अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर है, उन्होंने संभाला है। तीनों दोस्त घोस्ट रुइन नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। शियाओयू उन दोनों से कह रहा होता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें काफी सारी सोल मिलेगी। उन्हें मारने के बाद तुम्हें उनके बदले स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकते हो। लेकिन याद रखना, ये घोस्ट रुइन जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। वहाँ पर हजारों की तादाद में घोस्ट, डीमंस और स्पिरिट्स होंगी, जिन्हें तुम्हें मार के कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बदले ही तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन मिलने वाले हैं। अगर तुम 1000 सोल को मारोगे तो उसके बदले तुम्हें 30 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। साथ ही वहाँ पर सोल के अलावा कई सारे ट्रेजर को भी रखा गया है। अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम उन्हें भी हासिल कर सकते हो। लेकिन ये बात का ख्याल रखना कि तुम वहाँ पर अकेले नहीं होगे। वहाँ पर और भी कई सारे लोग होंगे जो तुमसे पहले भी वहाँ पर जा चुके हैं, ताकि वहां पर जाने के बाद उन सोल को मारकर उनके बदले स्पिरिचुअल स्टोन हासिल कर सके। साथ ही इस जगह पर तुम महीने में सिर्फ 2 दिन ही जा सकते हो, उससे ज्यादा तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। एक बार तुम अगर वहां पर जाने के बाद वापस निकल के आओ तो तुम अपने स्पिरिचुअल स्टोन को कलेक्ट कर सकते हो, जो तुमने जितनी भी सोल को मारा होगा उन्हें कैलकुलेट करने के बाद सोल स्केल के ऊपर रखने के बाद ही मिलेगा। तुम्हें सबसे पहले सोल को मारना है, उसे सोल स्केल के ऊपर रखना है, उसके बाद उसके बदले तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाएंगे। यही एक सिंपल सा काम है। साथ ही तुम इन्हें मारकर अपने स्पिरिचुअल रिंग के अंदर भी नहीं डाल सकते हो। तुम्हें इसे वहीं पर कलेक्ट करना पड़ेगा किसी स्टोरेज बैग की तरह, और उस स्टोरेज बैग को संभालते हुए तुम्हें वहां से बाहर निकल कर आना है। जिसके बाद वो उन दोनों को वहां पर एक पोर्टल के पास लेकर आते हैं। इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद वो घोस्ट रुइन नाम की जगह पर जा सकते हैं। वहीं पे उन्हें सारी सोल मिलने वाली है। साथ ही वहां पर एक टावर भी होता है, जिसके ऊपर सारे लोगों के नाम लिखे थे, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सोल को मारा है। और जो भी सबसे ज्यादा को मारेगा उनका नाम नंबर 1, नंबर 2 इस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से लिखा जाएगा। वहीं पर लॉन्ग यूइन का भी नाम लिखा होता है, और लॉन्ग यूइन वही होती है जिसने पिछले लाइफ में नाइली की मास्टर को मार दिया था। इस वजह से नाइली लॉन्ग यूइन से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। लेकिन अभी इस लाइफ में लॉन्ग यूइन नहीं जानती कि उसने अपनी पिछली लाइफ में कौन सी गलतियां करी थी, इसलिए वो भी हैरान रहती है कि नाइली हमेशा उससे गुस्सा क्यों रहता है। साथ ही उस लिस्ट के अंदर लॉन्ग यूइन का नाम वहाँ पर लिखा होता है, क्योंकि उसने 2 दिनों के अंदर 30,000 सोल को मारा था। ये देखकर लूपिया और नाइली से कह रहा होता है तुम तो लॉन्ग यूइन से ज्यादा ही सोल को मार लोगे। उसे दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा शातिर हो और तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावर है। यहाँ पर सिर्फ 1000 को मारने के 30 स्पिरिचुअल स्टोन मिलते हैं। इस तरह से तो हम बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन को हासिल कर लेंगे। ये तो कमाल की बात है। शियाओयू उससे कह रहा होता है तुम जो पोर्टल देख रहे हो ना, इसके अंदर जाने के बाद कौन कौन सी जगह पे जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हम तीनों अंदर जाने के बाद एक साथ नहीं रहेंगे, हम तीनों अलग भी हो सकते हैं। इसलिए अंदर जाने के बाद खुद का ख्याल रखना, ताकि तुम अपने आप को बचाते हुए सभी सोल को मार सको। जिस पर वो दोनों भी वहाँ पर मान जाते हैं, और फिर तीनों एक एक करते हुए उस पोर्टल के अंदर जा चुके थे। जिनके अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, जो अपने साथियों से कह रहा होता है तुमने देखा था ना कि नाइली और बाकी इसके अंदर गए हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, अंदर जाने के बाद पता लगाओ कि ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। इसलिए वो अपने साथी को वहाँ पर उसी घोस्ट रुइन के अंदर भेज देता है। और उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है, जो खुद भी यहाँ पर नाइली और बाकियों को ढूंढते हुए आया था। वो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है शियाओयू तुम तो खुद भी यहाँ पर प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर सकते, लेकिन तुमने तो नाइली और उसके दोस्त को भी वहाँ पर इसके अंदर डाल दिया। ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरा काम यहाँ पर आसान कर दिया, तुम सब वैसे भी अंदर जाकर मारे जाओगे। दूसरी तरफ हम नाइली को देखते हैं, जो घोस्ट रुइन के अंदर आ गया होता है। वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। नाइली वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कई सारी सोल को तो मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद उसे आसमान में हजारों की तादाद में सोल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है कि यहाँ पर तो मुझे इतनी आसानी से सोल मिल गई। वो सोल जैसे ही वहाँ पर नाइली को देखती है, उसी की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन नाइली भी वहाँ पर खुद की यिंग यांग बॉडी के अंदर आ जाता है, ताकि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल को वहाँ पर मार सके। और जैसे वहाँ पर अटैक कर रहा होता है, कई सारी सोल देखते ही देखते वहाँ पर मारे जाने लगती है। इसलिए वहाँ पर नाइली अपना स्टोरेज बैग निकालते हुए सभी सोल को वहाँ पर कलेक्ट कर लेता है, जो सोल वहाँ पर छोटे छोटे स्पिरिचुअल स्टोन में बदल चुकी थी। नाइली वहाँ पर उस स्टोन को अपने स्टोरेज वाले रिंग में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसे लगा रहा होता है वहाँ पर ऑरा में बदल कर गायब हो जाता है। ये देखकर नाइली को समझ में आता है कि शियाओयू यहाँ पर सही कह रहा था कि मैं इन्हें अपने स्टोरेज रिंग के अंदर नहीं डाल सकता, इन्हें मुझे अपने बैग में ही रखकर ले जाना पड़ेगा। इसलिए वो अपना बैग उठाए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, ताकि और भी कई सारी सोल को मार सके। जिसके बाद वो फिर से आसमान के अंदर
आ चुका था और वहां पर आने के बाद वो लगातार कई सारी सोल को मारे जा रहा होता है, जिस वजह से कोई भी सोल उसके सामने नहीं टिक पाता। नाइली ने तो देखते ही देखते हजारों की तादाद में सोल को बस सेकंड के अंदर मारना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वो बड़ी ही आसानी के साथ हजारों के हजारों सोल को मारे जा रहा होता है। कोई भी सोल उसके चंगुल से नहीं बच पाती, जिसके बाद नाइली ने इतने सारे सोल को मारा था कि उसका स्टोरेज बैग भी फुल होने लगता है। इसलिए नाइली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोरेज बैग को वहां पर सील कर देता है ताकि उसके अंदर से सोल बाहर ना निकल कर आ सके। और जैसे वो उसके अंदर देखता है उससे पता चलता है कि हर 1000 सोल एक बड़े स्टोन में बदल चुकी है, जिस स्टोन के बदले मुझे 30 स्पेशल स्टोन मिलने वाले हैं जो मेरे कल्टीवेशन में काम आएंगे। ऐसे ही मैंने कुछ ही टाइम के अंदर कई सारे बड़े वाले स्टोन को कलेक्ट कर लिया जो कि सोल से बने हुए हैं। अभी तो वैसे भी सिर्फ आधा ही दिन हुआ और अभी मेरे पास करीब करीब 20 स्टोन आ चुके हैं, यानी कि मैंने सिर्फ आधे दिन के अंदर 20,000 सोल को मार डाला। ये तो कमाल की बात हो गई। ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही टाइम के अंदर उस रैंकिंग लिस्ट के नंबर 1 पे आ जाऊंगा। देखता हूँ मेरे सामने कौन टिक पाता है। अभी तो मेरे पास 1.5 दिन और बचा है। मैं इन 1.5 दिन के अंदर हजारों और सोल को मार डालूंगा यहाँ पर। लेकिन मुझे शियाओ यू और लू पियाओ की भी टेंशन हो रही है, क्या उन्होंने वहाँ पर सोल को मारा होगा या फिर वो किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे। लेकिन अभी वो यहाँ पर उनकी टेंशन लेकर खुद का टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि इस इलाके के तो पूरे के पूरे सोल को उसने मार डाला था और वहाँ पर कोई भी सोल नहीं बचा होता है। इसलिए वो दूसरे इलाके में जाने का ट्राई करता है ताकि वहाँ जाने के बाद वहाँ की सोल को मार सके, जिसके बाद वो कई सारी सोल को मारने के बाद उन्हें कलेक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे वो वहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है उसके आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान की एंट्री होती है, जिसके सांस लेने से ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से ऑरा पहाड़ निकल रहा था। उसे देखकर तो नाइली भी हैरान रह जाता है कि अरे ये है कौन और ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। वो आदमी आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी जगह पर तूफान ला रहा होता है, जिसके बाद वो नाइली से पूछता है क्या तुम ही नाइली हो ना, जिसे काफी टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ। नाइली उसे देखकर हैरान रहता है कि आखिर ये है कौन, मुझे ये क्यों ढूंढ रहा है और अचानक से यहाँ पर क्यों आ गया। इसकी कल्टीवेशन पावर तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे लगता है मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।